गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जयप्रकाश एफर्ट क्रिएशन इंस्टीट्यूट में आप सब प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। बेटा, आप बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि डिवेंचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपके लिए डिवेंचर का एक स्पेशल और एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम करने से पहले हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके जाए, और जितनी ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज़्यादा वो लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा, इतनी ही ज़्यादा उसको पेपर में समझ में आएगा और वो कुछ भी चीज़ें नहीं भूलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ठीक, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 में एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। मतलब 1 अप्रैल 2022 को 10,000 डिवेंचर 8% वाले 100 रुपये के हिसाब से इशू किए गए थे, वो भी प्रीमियम पे 5%। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। टू बी रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स। और ये डिवेंचर जो है वो आने वाले समय में 5 साल बाद जो है उन्हीं को 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। रिडीम का मतलब होता है अपने डिवेंचर को वापस खरीद लेना, मतलब हमें महंगे पे उनका पैसा जो है वो महंगा करके देना पड़ेगा 10%। द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा कहाँ मिल गया? एप्लीकेशन मिल गया, मतलब अलॉटमेंट मांगने की टेंशन ही खत्म। लिखा है द इशूड वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 डिवेंचर्स। देखो, हमने जो डिवेंचर इशू किए थे वो कितने किए थे? हमने डिवेंचर इशू किए थे 10,000 के, लेकिन 10,000 डिवेंचर की जगह एप्लीकेशन कितनी आ गई? 10,000 तो वो इन्होंने बोला एक्सेस आ गई, मतलब एप्लीकेशन जो आई होंगी वो टोटल 20,000 आई होगी। कितनी आई होगी? 20,000 आई। तो ये ध्यान रखना। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोपोर्शनलिटी टू दी ऑल एप्लीकेंट्स। उनको प्रोपोर्शन बेसिस पे बांटा गया है, मतलब जिन्होंने जितने अप्लाई किया उसी के रेशियो के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लिखा है द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हैज नॉट बीन यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो स्पेसिफिक एक रेस्ट्रिक्शंस है कि कहाँ कहाँ उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब और एनी पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं करना है। साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। आगे लिखा है द गिव जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर। आपको इशू ऑफ डिवेंचर की जनरल एंट्री पास करनी है। एंड राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो लॉस हो रहा है आपको इशू करने पर, उसको आपको नुकसान को उसको राइट अप करना है, कैंसिल करना है, और साथ ही साथ प्रिपेयर करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, मतलब ये अकाउंट बनाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस आपने देखा होगा, इस तरीके का जो ट्रेंड आया पेपर का, वो ऐसे क्वेश्चन डिवेंचर के 100% आ रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी मतलब सीरियस लो, इसको बिल्कुल भी ऐसे अननेसेसरी मतलब कि कोई बात नहीं करना, आप उसको अच्छे से ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़े समझाने में। देखो, इसमें एक चीज़ लॉजिकली सोचनी है, क्योंकि थोड़ा बना लेते प्रेजेंटेशन, क्योंकि थोड़ी प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ रही है क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा डिवेंचर और एप्लीकेशन। तो डिवेंचर इशू किए 10,000, एप्लीकेशन आ गई 20,000। अच्छा, सारा पैसा कहाँ पर आ रहा है? 100 रुपये का ये, मतलब 100 रुपये और 5% 105, मतलब यहाँ पर 105 रुपये डायरेक्ट लिख दो ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ये 100 + 5 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। बाकी इसमें कुछ, इसमें अगर बात की जाए रिटर्न की, तो ये 10,000 को 10,000 और 10,000 को नील, मतलब रिटर्न कर देंगे, इनको वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन बन रही है आपकी। अब इससे समझने की कोशिश करो कैसे कैसे क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट फटाफट। ये आपका फॉर्मेट बन रहा है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस में डाल दो, वैल्यूज रुपीस में। ठीक है, अब फटाफट जरा बच्चे ना एंट्री पास करें जल्दी जल्दी। देखो कैसे करना है। पहले पैसा आ रहा होगा हमारे पास, कौन सी तारीख को है? 2022 1 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन।
तो जब पैसा आएगा तो सब बच्चों को पता है कि एप्लीकेशन से प्रीमियम मनी को, एप्लीकेशन को ही मनी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20,000 एप्लीकेशन आई हुई है और उसका अमाउंट जो है एप्लीकेशन में कितना, 105 रुपये। इसको गुणा करेंगे आप 20,000 को 105 से, तो ये आपका आएगा 20, ये आएगा आपका 21 लाख रुपए। तो यहाँ लिखो 21 लाख रुपए। ठीक है, 21 लाख रुपए आ गए। उसके बाद फिर इसको एडजस्ट करने की एंट्री है 2022 1 अप्रैल। एडजस्ट कैसे करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन, डेबिट। अच्छा यहाँ पर देखो प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो प्रीमियम का जो 10% का लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि नुकसान है। तो 21 लाख रुपए आपके पास आए। लॉस कितना होगा बेटा, लॉस होएगा आपका, आपकी जो फेस वैल्यू है वो 10,000 डिवेंचर की गुणे में 100 रुपये, तो वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए की। 10 लाख का 10% प्रीमियम दोगे तो आपकी जो जेब से पैसा जाएगा वो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए प्रीमियम का आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको। अमाउंट देखना कैसे कैसे फिल हो रहे हैं। 8% डिवेंचर, मैंने कहा था डिवेंचर पे हमेशा फेस वैल्यू दिखानी है। डिवेंचर कितना, 100 रुपये का, और विदाउट प्रीमियम दिखाओगे तो वो आएगा 10 लाख रुपए। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किए थे। कितने एक्स्ट्रा आए थे हमारे प्रीमियम पे, 21 लाख रुपए आए ना, तो 1 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा था ये प्रीमियम वाला। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो प्रीमियम रिडेम्पशन डिवेंचर कितना होगा, ये 1 लाख रुपए होगा। जो ऊपर वाला होता है यही वाला अमाउंट फिल कर देते इसमें। और टू बैंक। अच्छा इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको, इसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट है ना, इसमें आपके पास 1 लाख रुपए दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपने ये सोचना है कि जो 10,000 लोग हैं ना ये रिटर्न हो जाएंगे। तो 10,000 गुणे में गुणा करोगे आप इसको, 10,000 गुणे में 105, तो ये हो जाएगा 10,50,000। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी जिन्होंने एप्लीकेशन पे की थी उन्होंने SPR मतलब प्रीमियम के साथ पे की थी, तो 21 लाख रुपए आया था, लेकिन 10,50,000 को वापस कर दिया। तो ऐसे में फिर ना सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है ना 1 लाख रुपए, ये घटकर 50 रुपये हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ध्यान रखना 50,000 करना है, क्योंकि ये बैलेंस जो है, क्योंकि अब हमारे पास जो शेयर रह गए वो सिर्फ 10,000 शेयर रह गए। तो 10,000 को गुणा करेंगे 5 से, तो 50,000 की एप्लीकेशन मनी SPR का बैलेंस जो है वो रहेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। अब क्या करना है, राइटिंग ऑफ करना है। 2023 31 मार्च राइटिंग ऑफ लास्ट ईयर में, इसके ईयर के एंडिंग में करते हैं। तो राइटिंग ऑफ का मतलब है जो 1 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है हमें, उसको हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ के लिए हमें SPR का बैलेंस रखना पड़ेगा। तो SPR कितना है हमारे पास, SPR का बैलेंस 50,000 रुपये है। तो लिखोगे SPR मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लो पूरा फुल फॉर्म, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50,000। बाकी लॉस कितने का है, 1 लाख का। तो बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 रुपये प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो जाएंगे। और 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख रुपये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि याद रखना लॉस का जो बैलेंस डेबिट था इसको कैंसिल करना है क्रेडिट के लिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें बस इसमें मेन जो चीज़ समझने वाली थी कि जो 10,000 डिवेंचर
वापस होंगे वो प्रीमियम के साथ वापस होंगे, क्योंकि प्रीमियम के साथ आए थे वो। जब उनको डिवेंचर नहीं मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो अपना प्रीमियम वाला पैसा भी वापस लेके जाएंगे। तो पर ध्यान रखना कि यहाँ पर 1 लाख नहीं होना चाहिए। अब ये तो बन गई जनरल एंट्री आपकी, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन बोला है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी बनाना है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना लेते, ठीक है। रब कर देता हूँ, बनाओ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर डेट का कॉलम भी डाल दो साथ में। अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये बन गया आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, इसमें वैल्यू कैसे डालेंगे? देखो लॉस, देखो लॉस किस तरफ है, डेबिट साइड। ये और ये एक ही जैसे बैलेंस है, क्योंकि जो अमाउंट प्रीमियम पे होगा वही लॉस पर होगा। तो ये डेबिट साइड में डालो। ये 2000, ये डेट है, यहाँ लिखो 2022 1 अप्रैल, ठीक है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली एंट्री पोस्ट करोगे, यहाँ लॉस ऑन डिवेंचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड ये दोनों एंट्री आ जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना है आपका? 50,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। टोटल मिला के आप इसको ऐसे क्लोज कर दो, 1 लाख रुपए, 1 लाख, ठीक है। ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बनेगा, इस अकाउंट का ऐसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस ऑन डिवेंचर हो गया, जनरल एंट्रीज हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा सा इसमें रिटर्न वाला कंसेप्ट था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा अलग था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, और आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। टाटा, बाय बाय।